Hello guys, welcome back to Hub of Knowledge Mac Future Making Training Center and Consultancy Services. During this session, I will explain the difference of verification and validation. इनमें से पहले किसे करते हैं, वेरिफिकेशन को या वैलिडेशन को। तो दोस्तों, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन आर द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ISO 9001 एज पर क्लॉज नंबर 8.3.4 एंड IATF क्लॉज नंबर 8.3.4.2। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ करियर। सबसे पहले समझते हैं वेरिफिकेशन क्या होता है। इट इज़ ए प्रोसेस दैट इज़ यूज टू चेक वेदर प्रोडक्ट मीट्स द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट और नॉट एज मेंशन इन कंट्रोल प्लान। दोस्तों, वेरिफिकेशन में हम प्रोडक्ट की कन्फर्मिटी चेक करते हैं इंस्पेक्शन के द्वारा। जो स्पेसिफिकेशन हमारा कंट्रोल प्लान में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रोसेस का आउटपुट अगर कन्फर्मिटी को मीट, स्पेसिफिकेशन को मीट करता है, देन प्रोडक्ट ओके होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट हमारा NG रहेगा। तो वेरिफिकेशन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। कंट्रोल प्लान में कनेक्टर का आउटर डायामीटर दिया हुआ है 15 ± 0.08। तो इसके अकॉर्डिंग अपर स्पेसिफिक लिमिट कितना हो गया 15.08 mm, लोअर स्पेसिफिक लिमिट कितना हुआ 14.92 mm। अब हमें ये देखना है क्या हम इस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आर वी मेकिंग इट राइट, मीन्स इस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस प्रोडक्ट को हम सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो इस प्रोडक्ट को यानी इस कनेक्टर का डायामीटर अब हम वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे। मेजर करने पर इसका ऑब्जर्वेशन आ रहा है 15.06। इट मीन्स दिस ऑब्जर्वेशन क्वालिफाई द स्पेसिफिकेशन। तो इससे क्या इंडिकेशन होता है, वेरिफिकेशन में हमने पार्ट की क्वालिटी को चेक किया इंस्पेक्शन के द्वारा। अगर पार्ट का ऑब्जर्वेशन स्पेसिफिकेशन को मीट करता है तो हमारे प्रोसेस का आउटपुट ओके है। तो दोस्तों, मैंने कंट्रोल प्लान का मेंशन यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि कंट्रोल प्लान हमारा लाइव डॉक्यूमेंट होता है और ये डायरेक्टली जो है जो ड्राइंग के साथ में लिंक होता है। तो कंट्रोल प्लान लाइव डॉक्यूमेंट इसलिए होता है किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कंप्लीट कंट्रोल मैकेनिज्म कंट्रोल प्लान में दिया होता है। आपको पता ही होगा कंट्रोल प्लान में एवरीथिंग मेंशन हाउ टू कंट्रोल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्रॉम रॉ मटेरियल टू डिस्पैच। दोस्तों, ये पार्ट हमारा सही है तो इसलिए हमने यहाँ पे राइट का टिक मार्क कर दिया। अब वैलिडेशन को समझते हैं। वैलिडेशन क्या होता है। इट इज़ ए प्रोसेस दैट इज़ यूज टू चेक whether product fulfill the intended requirement or not as mentioned in control plan। इसके अकॉर्डिंग आर वी मेकिंग राइट प्रोडक्ट, क्या हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो दोस्तों, वेरिफिकेशन के बाद पार्ट का वैलिडेशन किया जाता है। वैलिडेशन मतलब उस पार्ट से रिलेटेड जो भी टेस्ट हैं, चाहे फंक्शनल टेस्ट है चाहे फिटमेंट से रिलेटेड टेस्ट है, अगर वो सभी टेस्ट क्वालिफाई हो जाते हैं तो ही हमारा प्रोडक्ट पूरी तरीके से कंफर्म रहेगा। इट मीन्स प्रोडक्ट इज़ क्वालिफाई ऑल इंटेंडेड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। जैसे हमने यहाँ पे टिक का मार्क तो लगा दिया कि इसका आउटर डायमीटर ठीक है, क्या ये फिटमेंट में ओके रहेगा या नहीं रहेगा। फिटमेंट होने के बाद इसका मेन पर्पस क्या है, लीकेज नहीं होना चाहिए या लूज़ नहीं रहना चाहिए, वहाँ से एयर पास नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड ये सभी टेस्ट हमारे प्रूफ हो जाते हैं तो ही ये प्रोडक्ट फाइनली वैलिडेशन होने के बाद प्रोडक्ट कस्टमर की इंटेंडेड रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं वैलिडेशन से रिलेटेड। ये एयर डक्ट है। एयर डक्ट का मेन इंटेंडेड रिक्वायरमेंट क्या है, फिटमेंट होने के बाद इसमें से एयर लीकेज ना हो। अब ये जो इंजीनियर है जो एयर प्रेशर दिया हुआ है कंट्रोल प्लान में, उस एयर प्रेशर के अकॉर्डिंग इस डक्ट का एयर लीकेज चेक करता है। अगर इसको एयर लीकेज नहीं मिलता है तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट वैलिडेट हो जाएगा। इट मीन्स डक्ट इज़
qualify the all specification and intended requirement of the customer। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये पता लग गया, वेरिफिकेशन इंस्पेक्शन और मेजरमेंट के थ्रू प्रूफ होता है, वैलिडेशन टेस्टिंग के थ्रू प्रूफ होता है। टेस्टिंग में बी रिलेटेड टू फिटमेंट और फंक्शनल। नाउ डिस्कस द की डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। In verification, it is verify through inspection by quality inspector, operator, etc. during manufacturing of product with the reference of drawing, control plan, SOP, etc. In validation, it is validated through testing in lab by competent person or through software। दोस्तों वैलिडेशन टेस्टिंग के थ्रू भी किया जाता है बाय टेस्टिंग पर्सन, और वैलिडेशन को हम सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन इट इज़ डन टू चेक द प्रोडक्ट कन्फर्मिटी विद द रेफरेंस ऑफ ड्राइंग, कंट्रोल प्लान, SOP, etc. सेकेंड पॉइंट, इन वैलिडेशन इट इज़ डन टू चेक द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस वेदर इट मीटिंग द इंटेंडेड रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। Third difference is it is to be done before validation, and validation it is to be done before after verification। तो यहाँ से आपको पता लग गया, वेरिफिकेशन वैलिडेशन से पहले होता है और वैलिडेशन वेरिफिकेशन के बाद होता है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस, इट इज़ रिलेटेड टू इंस्पेक्शन ओनली, इट इज़ रिलेटेड टू टेस्टिंग, फिटमेंट, फंक्शनल, etc। दोस्तों वेरिफिकेशन में हम सिर्फ इंस्पेक्शन करके पार्ट की क्वालिटी को कन्फर्म करते हैं, वैलिडेशन में हम पार्ट को टेस्टिंग के द्वारा कन्फर्म करते हैं, फिटमेंट से रिलेटेड, फंक्शनल से रिलेटेड, etc। अकॉर्डिंग टू IATF क्लॉज नंबर 8342, क्लॉज नेम इज डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वैलिडेशन। IATF के क्लॉज नंबर 8.3.4.2 में डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वैलिडेशन का एक क्लॉज सेपरेटली दिया हुआ है, एंड ISO के अंदर ISO 9001 क्लॉज नंबर 8.3.4 क्लॉज नेम इज डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल। इसके अंदर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का कंप्लीट जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर आप एक परफेक्ट QMS MR बनना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सीखने के लिए हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल करें। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सीखने के लिए हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल करें। अगर कोई इंजीनियर डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद स्टार्टिंग में जॉब नहीं कर पाता है तो ऐसा कैंडिडेट हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकली पढ़ाई जाती हैं और जॉब की गारंटी भी दी जाती है।